हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो हेयर डाई लाई हूँ वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि आज मैं जो एक नई चीज इस्तेमाल कर रही हूँ वो है कूट। कूट बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छी है। दूसरा, ये बालों को कंडीशनर भी करती है। ये इतनी अच्छी जड़ी है, इतनी अच्छी हर्ब है जो बालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छी है। इसलिए और ये आपको इजीली मार्केट में मिल भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप इसे ढूंढेंगे, आपको बहुत ही मुश्किल होगी। ये जितने भी किराने के स्टोर होते हैं जहां से आप दालें वगैरह खरीदते हैं उनकी दुकान पे भी आपको आराम से मिल जाएगी। नहीं तो जहां से आप मेहंदी या झंडू का सामान लेते हैं, आयुर्वेदिक जितनी भी हर्ब होती है वो झंडू वालों के यहाँ मिलती है, आपको वहां भी ये बहुत ईजिली मिल जाएगी। ये एक जड़ी की तरह होती है, देखिए। इसलिए ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। बालों को कंडीशनर भी करेगी, साथ साथ बालों की जितनी भी स्कैल्प की प्रॉब्लम है उनके लिए और बालों के झड़ने के समस्या के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इफेक्टिव है। इसलिए अब दूसरा मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी, ये मैं भृंगराज का पाउडर इस्तेमाल करूंगी। भृंगराज भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसका तो हर तरीके से बालों के लिए बहुत ही अच्छा, कंडीशनर के, कलर के लिए, दूसरा स्कैल्प की प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये एंटी फंगल भी होता है एक तरीके से। तीसरा मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी आंवला का पाउडर। अब चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये जो कूट है इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा ऐसे ही कूटा। उसके बाद मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंडर करके रखा हुआ है। इसको हमें बारीक पाउडर बनाना है। ये बहुत आराम से बारीक पाउडर बन जाएगा। थोड़ा सा धूप लगानी है आपको, एक दिन की धूप लगाने के बाद आप इसे थोड़ा मोटा मोटा, अगर क्योंकि बहुत मिक्सी में इतनी आसानी से नहीं होगा इसलिए आप थोड़ा थोड़ा से चोट मारेंगे तो ये टूट जाएगा। उसके बाद जब इसके छोटे छोटे पीस हो जाएंगे तो आप इसे आराम से मिक्सी में पीस सकते हैं। इसलिए अब मैंने इसका पाउडर बनाया हुआ है बहुत बारीक, और उसके बाद आप इसे स्ट्रेनर कर लेंगे तो बहुत ही बारीक बन जाएगा पाउडर ही। क्योंकि फिर आप अगर इसे डाई में इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये गिरता रहेगा। इसलिए आप इसे पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि ये फॉर्म में, अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे हिना के साथ, तो उससे क्या होगा, आपकी स्कैल्प में ज्यादा टाइम तक लगा रहेगा और इसका इफेक्ट बालों में बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। इसलिए अब इसमें बनाने के लिए मैं बिल्कुल फ्रेश हीना लूंगी। क्योंकि हमें हीना भी जो होती है, ज्यादा पुरानी हीना इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब कम से कम आपको सिर्फ 4 या 5 महीने पहले हीना इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जितनी पुरानी हीना होती है उसका कलर उतना ही बालों में कम आता है, और जितनी फ्रेश, जितनी नई हीना होगी उसका कलर बालों में उतना ही अच्छा आएगा। इसलिए अब ये मैं एक ही बार थोड़ा फ्रेश वाली हीना ले लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीन रहती है। अब दूसरा, इसकी क्या पहचान होती है हीना की, जितनी पुरानी हीना होती रहेगी वो उतनी थोड़ी ब्लैक होती चली जाएगी, और जितनी फ्रेश होगी उतनी ही ग्रीन रहेगी। जितनी ग्रीन हीना होगी उसका कलर उतना ही अच्छा बालों में आएगा, उतना ही इफेक्टिव होगा। और जितनी वो काली होती चली जाएगी, थोड़ा ब्लैक होती चली जाएगी, तो उसका कलर बालों में, या फिर आप अगर हाथ में भी इस्तेमाल करते हो तो उसका कलर नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है। इसलिए अब मैं इसमें फ्रेश हीना इस्तेमाल करूंगी। ये मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग 2 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। तो आप अपने बालों के हिसाब से, अगर आपके बाल ज्यादा है तो आप थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, अगर कम है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको इस्तेमाल करना है। ये मैंने 2 स्पून हीना ली है। इसमें मैं ये ½ टी स्पून में इसका कूट का पाउडर लूंगी। अगर आप लग रहा है आपको पीसना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो हो सके फिर आप इसे सिरम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं महीना में। लेकिन अगर हो सके तो आप पाउडर बना लेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं उनके लिए तो ये पाउडर बना के लगाना ही बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक ही बार में आपको इतना अच्छा फर्क नजर आएगा इसे कूट को बालों में लगाकर। एक ही बार में आपके बाल बिल्कुल 95% उतरना बंद हो जाएंगे। इसलिए और मैं इसमें ½ टी स्पून ही मैं इसमें भृंगराज का पाउडर लूंगी, और ½ टी स्पून ही मैं इसमें आंवला का पाउडर लूंगी। आंवला भी मैंने घर में सुखाकर पाउडर बनाया, क्योंकि जितनी भी हो सके आपको नेचुरल चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि आप बाजार की जो पाउडर वाली चीजें लेते हैं उसमें इतना, जितनी चीजें मिक्स होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी नेचुरल नहीं होती। क्योंकि वो आप घर में सुखाकर पाउडर बनाएंगे तो वो ज्यादा नेचुरल हो जाती है, ज्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि वो एकदम प्योर होती है। इसलिए अब भृंगराज भी मैंने साबुत लेकर इसका भी सुखाकर मैंने पाउडर खुद ही बनाया है। दूसरा आंवला भी और कूट भी मैंने, पाउडर भी मिलता है इसका, लेकिन आप अगर इसे अपने आप घर में सुखाकर इसका पाउडर बनाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि पाउडर में बहुत चीजें ऐसी मिक्स कर देते हैं जो अच्छी नहीं रहती है। इसलिए अब इन सबको आपको अच्छे से मिलाना है। इसमें मैंने 2 स्पून हीना ली है फ्रेश वाली, ½ टी स्पून मैंने कूट का पाउडर लिया है, ½ टी स्पून ही मैंने इसमें भृंगराज का पाउडर लिया है, और ½ टी स्पून इसमें मैंने आंवला लिया है। अब 2 चम्मच के अकॉर्डिंग अब मैंने आधा चम्मच ये सामान लिया है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग
अगर आप 4 चम्मच हीना ले रहे हैं तो उसमें आप 1-1 चम्मच तीनों चीजें डाल लीजिएगा तो बराबर हो जाएगी। अगर आप उससे थोड़ा और लंबे बाल हैं, आप ज्यादा लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप 1.5 चम्मच तीनों चीजें ले लीजिएगा। इसलिए अब इसमें मैं सिरम बनाऊंगी इसका। उसके लिए मैं फ्रेश नॉर्मल पानी इस्तेमाल करूंगी। इसमें किसी भी तरह का पानी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों चीजें जब अच्छे से घुल जाएंगी तो एक नेचुरली इतनी अच्छी डाई बनेगी। अब बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। जब हम फ्रेश हीना लेते हैं तो उसकी स्मेल भी इतनी अच्छी हो जाती है। अगर आप पुरानी हीना लेंगे, थोड़ी ब्लैक हो जाती है हीना, तो अगर वो आप यूज़ करेंगे तो उसकी स्मेल भी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि फ्रेश ग्रीन हीना की स्मेल होती है। इसलिए इसके बहुत अच्छा पेस्ट बनाना है जिससे कि इसमें लम्स ना रहेंगे, क्योंकि लम्स रहेंगे तो फिर क्या होगा कि ये बालों में कहीं सूखे कहीं गीले रहेंगे तो उससे अच्छा से कलर नहीं आएगा। इसलिए ये देखिए पूरा बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बन गया है। अब इसे आपको क्या करना है, इसे आपको तुरंत घोलकर नहीं लगाना है। और वही पिछली बार की तरह आपको क्या करना है, कोई भी आप डाई अगर बालों को, अगर सिर्फ आपके बाल उतर रहे हैं उसके लिए आपको डाई को इस्तेमाल करना है, तो आप इसे आधे से 1 घंटा पहले घोलकर अपने बालों में लगा सकते हैं, सिर्फ अगर बाल झड़ने के लिए। अगर आपको अपने व्हाइट बालों को भी ब्लैक करना है उसके लिए आपको इसे कम से कम 1 दिन रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 दिन रखने से क्या होगा, ये ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि इसका कूट का कलर भी इसमें आ जाएगा और आंवला और जो भृंगराज मैंने इसमें डाला है उन तीनों चीजों का कलर इसमें आ जाएगा, तीनों का इफेक्ट आ जाएगा मेहंदी में, हीना में। आपको फिर क्या करना है, उसे 1 दिन रखना है। उसके बाद आपको अच्छे से बालों को बिल्कुल साफ कर इसे लगाना और कम से कम 2 से 3 घंटे आपको बालों में रखना ही है इसे तब, क्योंकि तीनों चीजें ऐसी हैं बालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छी है। और कूट तो इतनी अच्छी, इतनी 100% इतनी नेचुरल चीज है कि एक ही बार में आपके बहुत ही असर करेगी बालों में। इसलिए अगर आपको सिर्फ नॉर्मली बाल झड़ रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसे आधा से 1 घंटा पहले घोल कर रखिए, उसके बाद आप लगा लीजिएगा। और अगर आपको व्हाइट बालों को भी ब्लैक करना है उसके बाद उसके लिए आपको क्या करना है, इसे अच्छे से 1 दिन पहले घोल कर रखना है और नेक्स्ट डे आपको इसे अपने बालों में अप्लाई करना है। और कम से कम इसे आपको 2 से 3 घंटे बालों में जरूर रखना है, क्योंकि 2 से 3 घंटे में क्या है, इसका पूरा जितना भी कूट का भृंगराज और आंवला का इफेक्ट है आपकी जड़ों तक पूरा जाएगा और बाल एकदम 100% उतरना आपके बंद हो जाएंगे। जिन लोगों के बहुत ज्यादा बाल उतर रहे हैं उसे हफ्ते में इसे 2 बार इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज्यादा बाल उतरने पर। नहीं तो आप नॉर्मली भी इसे हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हफ्ते में 1 बार भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है बालों की, स्कैल्प की प्रॉब्लम से बाल झड़ रहे हैं या फिर आपके बालों में बहुत ज्यादा जड़ें कमजोर हो गई हैं उसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो उन दोनों ही चीजों में ये आपके बालों में बहुत ही इफेक्टिव दिखाएगी, बहुत ही असर दिखाएगी। इसलिए इसे ट्राई कीजिएगा, आपको कैसी लगी इसे यूज कीजिएगा। और प्लीज एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है आप प्लीज किसी और के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और एवरीवन डाई इस्तेमाल कीजिएगा, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और प्लीज एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।